नमस्ते विरल जी। आज जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं पितृमोक्ष विधि के बारे में, सो प्लीज़ एनलाइटन द पीपल के एक्चुअली जो हम ये कैसे रिजॉल्व होता है, और जैसे अगर मेल करेगा तो हम कैसे बताएं उनको, और फीमेल का कैसे बताएं। देखो, पितृमोक्ष विधि है, उसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है श्राद्ध का, दूसरा पार्ट है आपके पितृ जो भी है वो अगर आप हर साल श्राद्ध करते हो तो ये गारंटी नहीं है कि उसका मोक्ष हो जाएगा। अब वो शायद 3rd डायमेंशन पे अटके हो, यहां से उसकी कितनी अटैचमेंट है, ये वास्तव में कितना वो अटैच है, कितना चीज़ों से, संबंधों से, उसके ऊपर निर्धारित करता है कि उसकी गति कैसे होगी, कितनी होगी। शायद कोई पितृ इस रेल में अटक गए हैं, हम उसको बार बार बुला के श्राद्ध देते हैं। श्राद्ध का अर्थ होता है एक कनेक्टिविटी बनती है उनके साथ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं। वो पोर्टल जब ओपन होता है वो इसी भादरवा महीने में ओपन होता है, और मैंने पहले भी कहा था कि शास्त्रों के साथ साइंस को जोड़ा गया है, और इस साइंस की विधि से हम उस आत्मा को मुक्ति के लिए, मुक्ति यानी क्या है कि ये जो डायमेंशन में वो अटके है, तो एक गेट ओपन होता है जो प्रकाश का गेट है। बहुत अच्छी आत्मा जाती है तभी वो गेट ओपन होता है, पीरियोडिकल गेट ओपन होता है। लेकिन कोई पितृ वो गेट में से पास नहीं हो पाते हैं या नहीं होना चाहते हैं। ये दोनों स्थिति में आप श्राद्ध करते रहो, लेकिन उसका जो ऑब्स्टिकल है तो वो आपको आके बार बार बुलाएंगे, आपके पास आएंगे। इसकी वजह से आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि कठिनाई आती है। साइंस के माध्यम से ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारा डीएनए है वो 7 लीनिएज से चला आता है। तो जो डीएनए के हमारे स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स और एटीपीस होते हैं, तो वो जितने लाइट हो उतना आप अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा कर सकते हो। तो वो लाइट में नहीं आते हैं, वो शेडो में चले जाते हैं, उसको लाइट में लाना है। ये विधि है, ये प्रक्रिया है। अब हमने एंशिएंट नॉलेज को, एंशिएंट विजडम को कनेक्ट किया, साइंस को कनेक्ट किया, और मिस्टिसिज्म को कनेक्ट करके एक प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया के 3 भाग में, एक भाग है श्राद्ध करना, दूसरा भाग है मोक्ष प्राप्त करवाना उनको, तीसरा भाग है कि हम आपको कुछ चीजें देंगे जिसे रखने से आपके जीवन में वो एनर्जीज बहुत गति से काम करेगी। सर, अभी एक मेल, जब हम मेल सपोज करते हैं तो उसका क्या मतलब, वो कैसे लीनिएज है? फीमेल अगर करना चाहती हैं तो कैसे है? एक घर में अगर पति पत्नी है तो पत्नी को अलग करना है और पति को अलग करना है, या भाई बहन को, ये कैसे होगा? मतलब अगर फीमेल करना चाहती हैं, ये पूजा विधि बुक करना चाहते हैं, तो उनका हमको कैसे बताना है? मेल अगर बुक करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं? इस विषय पे आने के पहले मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। खाना किचन में कौन बनाता है श्राद्ध के दिनों में? स्त्री बनाती है। वो देता किसको है? मेल को। मेल कहाँ डालते हैं, किसके लिए डालते हैं? पितृ के लिए। किसको देते हैं? कौ को देते हैं, कौवे को देते हैं, या पक्षियों को देते हैं। अब वो पक्षी कैरियर है, ठीक है, वो खाना, वो देना खाना उनको, ये पूरा साइंस है। इसमें अगर 2 फीमेल और मेल एनर्जी जुड़ती है तो मेरा सीधा सा प्रश्न है कि फीमेल श्राद्ध क्यों नहीं कर सकती? उसके लीनिएज को कौन लिबरेट करेगा? तो फीमेल का लीनिएज क्या है? आपकी माता जी, आपकी दादी जी, आपकी परदादी जी, नानी जी, सॉरी,
आपकी नानी, आपकी परनानी, आपकी पर नानी, ऐसे 7 पीढ़ियों तक हम उसको मुक्त करेंगे। उसके लिए भी श्राद्ध विधि अलग से करेंगे। देखिए, अभी मेरे घर में अगर मैं हूँ और मेरा भाई है, तो मेरे भाई को मैं अलग बुक, मतलब मेरा भाई अगर करता है, प्रश्न का उत्तर मैं पहले बात को समझा देता हूँ, फिर मैं क्लैरिफाई करता हूँ। हाँ जी। अब जब हम कहते हैं कि आपको अपने पितृ को मुक्त करना है, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम 14 जनों को, 14 पीपल को लिबरेट कर रहे हैं। कैसे? अगर आपकी माता जी और उसके हस्बैंड, आपकी नानी और उसके हस्बैंड, आपकी परनानी और उसके हस्बैंड, ये फीमेल का पार्ट 14 साइड्स, या ये फीमेल का पार्ट हुआ, और मेल साइड में फादर और मदर, ऐसे करते करते 7 यानी 14, 14 और 14। मतलब मेरा भाई है तो मैं उसके माता पिता, उसके मेरे दादी दादा, दैट इज जी। तो कोई भी मेल फीमेल अपने अलग अलग लीनिएज को फ्रीडम दिला सकते हैं। अब इसका जवाब मैं बार बार आपको देने से क्यों रोकता हूं? क्योंकि एक, मान लो एक पिता और माता को एक सिर्फ पुत्री है, तो वो भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है, अपनी माता का भी कर सकती है। तो हम जो सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें एक लीनिएज को 7 जनरेशन तक फ्री कर रहे हैं। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा लीनिएज फ्री करवाना है। आपको दोनों करवाने हैं, आपको एक करवाना है। थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं, तो इजी कर दूं। एक मेल का लीनिएज फ्री होता है, एक फीमेल होती है तो फीमेल का लीनिएज फ्री होता है। अच्छा, मतलब फीमेल करती है तो उसके मैटरनल साइड का होता है। अगर मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं अब पैटर्नल साइड भी कर सकती हूँ जी। लेकिन अगर मेरा भाई है या, तो वो अपने पैटर्नल साइड का कर सकता है, और वो चाहे तो अपने मैटरनल साइड का भी कर सकता है अगर उसकी कोई बहन नहीं है तो। उसके मैटरनल साइड आती ही नहीं है ना मैडम। अच्छा, उसकी मैटरनल साइड में मदर आती है, उसकी मदर का लीनिएज अलग हो जाता है। हाँ। उसकी मदर का लीनिएज अलग हो जाता है। ओके, अब समझे। हाँ, तो मदर का लीनिएज, अब जैसे किसी स्त्री का लीनिएज में उसके फादर का लीनिएज अलग हो गया, उसके नाना और उसके नाना का लीनिएज अलग हो गया, उसके मदर का लीनिएज सेम आएगा। तो सर, अगर मैं ये संक्षेप में समझाना चाहूँ तो अगर फीमेल करती है तो वो अगर उसका कोई भाई नहीं है तो वो कह सकती है कि मुझे मेरा मैटरनल साइड और पैटर्नल साइड दोनों करना है। लेकिन अगर भाई है तो वो एक विधि कर सकता है, उसके 7 लीनिएज क्लियर हो जाते हैं। तो दिस इज फॉर द फीमेल, दे कैन। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां भी अपमृत्यु हुआ है, जहां भी अर्ली डेथ्स हुए हैं, यानी उसके समय काल की अवधि के पहले, बचपन में, जवानी में, शादी के पहले, तुरंत शादी करके, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइडल डेथ, उसको लिबरेट करना आपको बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए, कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल किया था कि हम तो वहाँ मतलब नासिक में जाके भी करके आए हैं, फिर भी हमें ये करना जरूरी है, तो मोक्ष और मुक्ति के बीच का। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। वो तो अब स्टेज वाइज आते हैं ना। अब मैंने ये बात समझाई कि अपमृत्यु वाले को भी करना है। अब कौन से स्थान पे, अगर आप कोई भी श्राद्ध विधि करके आए हो, आप किसी भी श्राद्ध तो आप करने ही वाले हो, ठीक है। आप कहाँ भी पितरों की कोई भी दोष मुक्ति की पूजा, आप चाहे भारत के कोई भी गया में कर लो, नासिक में कर लो, सोमनाथ में कर लो, कहीं भी कर लो, कहीं भी किए जा सकती है, और आपने वो की है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप श्राद्ध नहीं करने वाले हो। आपने उनकी मुक्ति की पूजा, उनके मोक्ष की पूजा मोक्ष की विधि कब की है, और आपको कैसे पता कि उसका मोक्ष हुआ या नहीं हुआ है? तो हमने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं। अगर वो इंडिकेटर्स आपके जीवन में एप्लीकेबल है तो आपको मोक्ष की विधि करनी चाहिए। अब मोक्ष में हम क्या करते हैं, ये विधि में कोई शास्त्रोक्त पद्धति हम इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम सिर्फ श्राद्ध में शास्त्रोक्त पद्धति इस्तेमाल करने वाले हैं।
हम जो एनर्जी शिफ्ट करने वाले हैं उसमें हमारी एक्सपर्टाइज यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको इसी ग्रुप में वीडियोस भेजूंगा जहां में हमने लोगों को मोक्ष दिलवाए हैं और उन्होंने अनुभव किए हैं, उन्होंने क्या अनुभव किया है और उसके जीवन में क्या परिवर्तन आए। ये एक स्पेशल पावर है जिस पावर के आधार पे हम ये चीज कर पाते हैं। तो मोक्ष, श्राद्ध अलग अलग चीजें हैं और पितृदोष निवारण विधि जो आपने की है वो अलग चीज है। हम जो दो कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं वो सिर्फ श्राद्ध और मोक्ष के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक वी गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। और भी जो वीडियोस आते रहेंगे तो ग्रुप में जुड़े रहिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्या आपको क्या चूज़ करना है, कैसे करना है। पर पर्सन का जो भी है आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। आई विल टेल यू द एनर्जी एक्सचेंज। थैंक यू सो मच। अब मैं और एक बात कहना चाहता हूँ श्री, एक आखिरी बात इस विषय पे बहुत आवश्यक है। मेरे अगले वीडियो में आपको मोक्ष के बारे में बहुत विस्तार से समझाऊंगा और दूसरा आपको हम क्या क्या कैसे एनर्जी शिफ्ट करते हैं उसका लाइव एग्जाम्पल आपको वीडियो में शूट करके दिखाऊंगा। दैट विल बी वेरी वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आई गेस वी हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पर्सनल विंडो पे इनबॉक्स करिए। आई विल टेक अप द क्वेश्चंस। मैं मिस्टेक से पूछ लूँगी और फिर आपको भी जवाब मिल जाएगा। तो देयर विल बी मोर क्लैरिटी। थैंक यू सो मच।